नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध ये सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में इनकी मुलाकात उन 5 परिव्राजक भिक्षुक से हुई जो उनकी सेवा में तपस्या के दौरान थे। जब भगवान बुद्ध की मुलाकात इन 5 परिव्राजक भिक्षुओं से हुई तो 5 परिव्राजक भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध का समुचित स्वागत किया और उनसे यह जानना चाहा कि जब वह उन्हें छोड़कर चले आए थे तो भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो भगवान बुद्ध ने विस्तार से उन्हें सब कुछ समझाया और बतलाया कि उनके छोड़ जाने के बाद भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया और कैसे गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 5 परिव्राजक भिक्षुक ने सुना कि उन्हें बोधि लाभ हो चुका है तो वो बड़े ही उत्सुक हुए और उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि हे बुद्ध, कृपया अपने सद्धम्म की देशना हमें भी दीजिए। तो बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया। तो पिछले वीडियो में हम यहीं रुके थे। आज के इस वीडियो में हम आपको उसके आगे की कड़ी से जोड़ेंगे। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धम्म में मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धम्म को कर्म कांड के क्रियाकलापों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब भगवान बुद्ध ने पहले ही उनसे ये कहा कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, उनके सद्धम्म में इस बात का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कर्म कांड से कुछ भी लेना देना है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही है। बुद्ध ने कहा यह उनकी पहली स्थापना है। बुद्ध की पहली स्थापना यह थी कि आदमी के प्रति आदमी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने आदमी को ही सर्वोपरि माना, न ही किसी आत्मा और न ही किसी परमात्मा को। बुद्ध ने कहा यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। संसार दुख से भरा पड़ा है और धम्म का उपदेश इस दुख का नाश करना ही है। संसार में दुख है, यह बात तो सत्य है। हर कोई पीड़ित है, व्याकुल है, परेशान है। ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। तो भगवान बुद्ध के धम्म का उद्देश्य ही दुख को नाश करना है। इसके अतिरिक्त उनका सद्धम्म और कुछ नहीं। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय यही धम्म की आधारशिला है। धम्म के लिए एकमात्र यही आधार हो सकता है। जो धर्म इस प्राथमिकता का अंगीकार नहीं कर सकता वह धम्म नहीं है। मतलब धर्म का यही आधारशिला हो सकता है कि आदमी के जीवन में दुख है और उन्हें उस दुख को दूर करने का उपाय बताया जाए। अगर कोई धर्म यह नहीं करता तो वह धम्म नहीं है। हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण हैं ही नहीं। वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना ही समझ पाएं कि धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म की आधारशिला है तो हमें बताइए कि आपका धम्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से
अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह अपने जीवन के मापदंड को स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार जीवन के 5 मापदंड हैं। पहला, किसी प्राणी की हिंसा न करना। दूसरा, चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, असत्य न बोलना। और पांचवा, नशीली चीजों का ग्रहण न करना। मैं कहता हूं कि हर आदमी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह इन 5 सीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए। दुनिया में हर जगह पतित यानी कि गिरे हुए लोग होते ही हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, और दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता है। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है, इसीलिए वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है, वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे, क्योंकि इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिरे पड़े, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि यह है कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही न हो। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 सीलों को जीवन का मापदंड स्वीकार ही क्यों किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। यदि तुम अपने से ही प्रश्न पूछो, क्या यह सील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन सीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 सील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। इसके आगे बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठी यानी कि सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो कि अष्टांगिक मार्ग में प्रथम और प्रधान है। लेकिन यह सम्यक दृष्टि क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसे हम विस्तार से समझेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा यह वक्त पूरा होता है। इसीलिए मिलते हैं आपसे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।